बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लेक्चर 11 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लास्ट टाइम कंटिन्यूस डाटा के लिए और डिस्क्रीट डाटा के लिए पढ़ लिया था, तो कंटिन्यूस डाटा में ही हम इसको देख रहे हैं। पीछे हमने टेली मार्क्स मेथड से देखा था इसको कंटिन्यूस डाटा में, अब हम इसको एंट्री मेथड से देख रहे हैं इस लेक्चर। तो एंट्री मेथड के लिए भी हम काम वही करते हैं जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन, हमने पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था टेली मार्क्स मेथड से। इसमें सबसे पहला काम हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन इनका डिफरेंस करेंगे, यानी रेंज फाइंड करने के बाद हम उसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनती हैं। देन हम देखेंगे कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 7 और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 8। ये देखने के बाद हम इन तमाम जो है नंबर्स इनके लिए क्लास लिमिट्स डेवलप करेंगे। क्लास लिमिट्स हमने डेवलप कर दी यहाँ पर, जैसे ये है 39 टू 46, 47 टू 54, ये सारी अप टिल 94 तक। अब हम टेली मार्क्स में तो हम क्या करते थे कि वैल्यूज़ को, डाटा की जो भी वैल्यूज़ थी उनको अरेंज करने के बाद हम 1 बाय 1 पुट करते थे इन द फॉर्म ऑफ टेली मार्क, जो है वो हर क्लास के सामने। जैसे अगर 39 है तो 39 फर्स्ट क्लास में लाई कर रहा है तो हम यहाँ पे टेली मार्क लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर हम टेली मार्क की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 39। फिर इसी तरह से 47 टू 54 में जो वैल्यूज़ आती जाएंगी उनको वहाँ पर लिखते जाएंगे। तो हर क्लास के अंदर जो जो वैल्यू लाई करती जाएगी उसे हर क्लास के अंदर लिखते जाएंगे, और इन द एंड फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम काउंट कर लेंगे कि किस क्लास के अंदर, किस ग्रुप के अंदर कितनी वैल्यूज़ हमने जो है वो यहाँ पर लिखी हैं। तो वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास उस क्लास की फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट कर कि समटाइम्स हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन कर दिया जाता है जी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल आपने इतना लेना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उसने मेंशन कर दिया है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमने यूज़ करना है 5, यानी एज की वैल्यू यहाँ पर उसने हमें खुद से बता दी है कि एज की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तमाम नंबर्स में से ढूंढेंगे कि इनकी इसकी लोअर वैल्यू कौन सी है, यानी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे हमने यहाँ पर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखी है। मिनिमम वैल्यू इसमें 63 है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 141 है। तो इसकी रेंज हमने निकाली 141 माइनस 63 इज इक्वल टू 78। इस क्वेश्चन में मजीद उसने मांगा हुआ है कि क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क भी अपने बनाने हैं। अब क्लास बाउंड्री और क्लास मार्क हम जो है वो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और क्लास लिमिट क्या है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जी साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अब हम यहाँ पर हमें गिवन है वो हमने लिख दिया, वो क्या है 5 है। अब यहाँ पर इसी साइज ऑफ क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली अब हम देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो हमारे पास बन रही हैं। तो उसके लिए हम रेंज को डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ क्लास यानी 5 पे। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बन रहा है 15.6, यानी अप्रॉक्सीमेट 16 क्लासेस यहाँ पर बन सकती हैं। तो यहाँ पर 16 क्लासेस को हम बनाने के लिए इसकी लोअर क्लास से स्टार्ट करेंगे, लोअर वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। इसके लोअर वैल्यू 63 है, और जो इंटरवल है हमारे पास है उसने में क्वेश्चन में गिवन कहा है वो है 5 का। तो 63 में 5 को ऐड करेंगे तो 68 इसकी लोअर क्लास बन जाएगी नेक्स्ट क्लास की, और 68 में 5 ऐड करेंगे तो 73 की नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बन जाएगी। इसी तरह से जो है वो 5 ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट क्लास की जो है वो नेक्स्ट क्लासेस की लोअर क्लासेस आती जाएंगी। और इसी तरह से 68 से प्रीवियस वैल्यू अगर हम फर्स्ट क्लास में जो लोअर क्लास है उसके सामने लिख दें वो 67, तो वो हमारे पास उसकी अपर क्लास हो जाएगी। तो 67 में 5 ऐड करेंगे 72, 72 में 5 ऐड करेंगे 77। तो इसी तरह से अपर क्लासेस में भी 5 ऐड करते जाएंगे और अप टिल जो है वो ऑन करते जाएंगे जब तक कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्लास के अंदर नहीं आ जाती, लास्ट क्लास के अंदर। तो हमारे पास इसी तरह से इसकी अपर क्लास लिमिट्स आती जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्लास लिमिट्स में एक चीज़
बआसानी देख सकते हैं कि क्लास लिमिट में जहाँ पे पहली क्लास एंड करती है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होती, बल्कि कुछ नंबर्स का या एक सिंगल नंबर का गैप ज़रूर होता है। यहाँ पर आपके पास 67 पे पहली क्लास एंड कर रही है तो नेक्स्ट क्लास 68 से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है, सेम नंबर नहीं है दोनों में। अगर सेम नंबर होंगे तो हम टैली मार्क्स यहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम टैली मार्क्स मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके पास 63 हमारे पास, हमने डाटा को जैसे जैसे हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद हमने देखा तो 63 सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है जो पहले क्लास में लाया करती है, तो उसके सामने एक सिंगल टैली मार्क आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास जो है वो 68 टू 72, 73 टू 77, 78 टू 82 में डाटा के अंदर कोई भी वैल्यू लाई नहीं करती, इस वजह से इसके अंदर कोई भी टैली मार्क नहीं लगाया गया और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या बन रही हैं, 0 बन रही हैं। इसी तरह से 83 टू 87 में हमारे पास 6 वैल्यूज लाई कर रही थी, 6 टैली मार्क्स लगा दिए। टैली मार्क्स लगाने का वही मेथड है। इसी तरह से 88 से 92 में हमने टैली मार्क्स लगाए। इसी तरह से हर क्लासेस के अंदर हमने टैली मार्क्स लगाए और टैली मार्क्स लगाने के बाद हमने इन टैली मार्क्स को काउंट करके इनकी फ्रीक्वेंसी बनाई और फ्रीक्वेंसी का टोटल जैसे कि आप देख सकते हैं कि करने से हमारे पास 50 आ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने हमें कहा था कि ये 50 वैल्यूज़ हैं, तो 50 वैल्यूज़ ही आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमने जो है वो यहाँ से पता चलता है कि हमने टैली मार्क्स जो है वो ठीक लगा लिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं तो आपको बासानी ये देखना भी इसमें भी इस चीज़ में भी आसानी पैदा हो जाती है कि जो आप की क्लास लिमिट्स हैं उसमें कितनी कितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं, यानी यहाँ से भी आप इजीली जो है वो अपने काम को टैली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हम क्लास लिमिट को डिस्कस करते हैं। क्लास लिमिट्स मैंने कहा था शुरू में कि हम डिस्कस करेंगे क्या होती हैं, नए नए क्वेश्चन के अंदर भी इसको आपके साथ डिस्कस किया। क्लास लिमिट्स को हम इंक्लूसिव मेथड भी कहते हैं। क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द value of the variables which explain the classes. The smaller value is class called as lower class limit and larger value is called the upper class limit. जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की ही हमने एग्जांपल ले ली, क्लास लिमिट्स ले ली कि 63 टू 67 आ रही थी। 63 हमारे पास इसमें क्या है, इसकी लोअर क्लास लिमिट है 63 टू 67 में, और 67 इसकी क्या है, अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी 68 टू 72। तो 68 टू 72 में 68 इसकी लोअर क्लास लिमिट है और 72 इसकी अपर क्लास लिमिट है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आपकी लोअर और अपर क्लास लिमिट जो है वो गिवन है, और जैसे मैंने पीछे बताया था कि जहाँ पर पहली क्लास एंड कर रही होती है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होती लोअर क्लास लिमिट्स के अंदर। तो यहाँ पर भी देख लें कि पहली क्लास एंड कर रही थी 67 पे और नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है 68 से, यानी जो दोनों का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास बाउंड्रीज को एक्सक्लूसिव मेथड्स भी कहते हैं। तो क्लास बाउंड्री आर कॉल्ड द एग्जैक्ट वैल्यूज विच ब्रेक अप वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास, जो एक क्लास को दूसरी क्लास से जो है वो ब्रेक करती है, अलग करती है। यानी अलग कैसे करती है कि जहाँ पर पहली क्लास एंड हो रही थी वहीं से नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहली क्लास एंड कर रही है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं आपके 0 टू 10 है, 0 टू 10 और नेक्स्ट क्लास आ रही है 10 टू 20, यानी जहाँ पे पहली क्लास एंड की 10 पे वहीं से नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 से जो है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर आपके पास 0 टू 10 में 0 हमारी जो है वो लोअर क्लास है और 10 हमारी जो है वो क्या है, अपर क्लास है। तो इस क्लास बाउंड्री को इन शॉर्ट हम जो है वो CB भी लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट क्या होता है? A class mark is the average value of the lower and upper class limits or class boundaries. It is also called as midpoint or mid value. तो इसे
पॉइंट या मिड वैल्यू भी कहते हैं, इसे कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई से डिनोट भी करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बनता है, लोअर क्लास लिमिट आर बाउंड्री प्लस अपर क्लास लिमिट आर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, यानी क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री से हम क्लास मार्क या मिड पॉइंट बना सकते हैं। नीचे एग्जांपल में अगर आप देखें तो दोनों से हमने जो है वो मिड पॉइंट बनाने की प्रैक्टिस देखी है कि जैसे अगर आप देखें जी कि 0 प्लस और से 10 है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करें तो तब भी 5 आता है, और इसी तरह से 63 से 67 है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करें तो 65 आ रहा है। तो दोनों से किसी से भी हम जो है वो क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्लास लिमिट से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा आ जाते हैं कि क्वेश्चन में हमने हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्लास मार्क भी बनानी है और क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज को देखते हैं। क्लास लिमिट्स में अगर आप देखें तो क्लास लिमिट्स में ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, तो हम कहते हैं जी कि ये क्लास लिमिट्स हैं। और क्लास बाउंड्रीज में जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो हम कहते हैं जी कि ये क्या है, क्लास बाउंड्रीज हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली जो लेफ्ट साइड में डैश की साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी क्या है, लोअर क्लास लिमिट्स हैं, और डैश की राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारी क्या है, अपर क्लास लिमिट्स हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज में अगर आप देखें तो इसमें डैश से पहले यानी लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, और डैश की राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। अब इन क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देख लें जी कि जब हम कह रहे हैं जी कि शुरू में ही हमने बस देखा कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, यानी पहली क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास सेम नहीं है, तो इन दोनों को बेसिकली सेम करना क्लास बाउंड्री के लिए हमारा मकसद है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है वो एवरेज डिफरेंस लेंगे। एवरेज डिफरेंस कैसे लेंगे, यानी 68 में से 67 को लेस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.5। अब 0.5 को हम जितनी भी लोअर क्लास लिमिट्स हैं इन सब में से माइनस करते जाएंगे। 63 में से 0.5 को लेस किया 62.5, 68 पे से 0.5 को लेस किया 67.5, देन 73 में से 0.5 को लेस किया तो 72.5 एंड अप टिल सो ऑन जो है ये प्रोसीजर चलता जाएगा। इसी तरह से अपर क्लास बाउंड्रीज में ये 0.5 हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कैसे होगा, 67 में 0.5 ऐड करेंगे 67.5, 72 में ऐड करेंगे 72.5, 77 में करेंगे 77.5 एंड अप टिल सो ऑन ये चलता चला जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है और क्लास मार्क भी बनाने हैं। क्लास बाउंड्रीज तो आज तक आपको समझ आ चुके होंगे कि ये अप टिल सोन 137.5 और 142.5 तक, इसी तरह से 0.5 जो है वो लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस और 0.5 जो है वो अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे हर क्लास के अंदर, तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब क्लास मार्क या मिड पॉइंट, जैसे मैंने आपको क्लास मार्क या मिड पॉइंट के लिए बताया भी था कि ये आप जो है वो क्लास लिमिट से भी बना सकते हैं और क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमने क्लास लिमिट हमारे पास क्या थी, पहले 63 से 67, 63 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2 किया तब भी 65 आया, और क्लास बाउंड्री में 62.5 से 67.5 था। इन दोनों को भी ऐड करके अगर हमने 2 पे डिवाइड किया तो तब भी 65 ही आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी हम क्लास लिमिट से अगर बना रहे हैं तो 68 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 2 70, देन 73 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 75 एंड अप टिल सो ऑन ये 140 तक क्लास मार्क या मिड पॉइंट जा रहे हैं जो कि इसी मेथड से बनेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपने इस लेक्चर को, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से गौर से और तवज्जो से सुना होगा और इंशाल्लाह ताला आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।